हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। सो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे। क्लास 10 का बुक है एनसीईआरटी। उसका हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो 3 में क्या बोल रहे हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ऑप्शन चूज करना है और वो आपका करेक्ट आंसर कैसे आया वो उसका जस्टिफिकेशन भी देना है, यानी कि उसको प्रूफ करके दिखाना है कि आपने जो ऑप्शन लगाया वो क्यों लगाया। सो आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। सो हम लोग देखते हैं इसका करके। देखो दोनों में 9 9 है, सो हम क्या कर सकते हैं कि 9 को कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो हम अगर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, अंदर अंदर बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए एंड माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। और इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ साइड में आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है ये तीनों। ठीक है। इसको यूज करके ही हमें प्रूफ करना है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये जो 2 नंबर में हमने लिखा हुआ है ना, ये जो 2 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे। इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 इक्वल टू, ये देखो ये 10 को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि देखो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और यही चीज यहाँ भी है, यहाँ देखो क्वेश्चन में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे 1 रख देंगे। सो 9 और ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। सो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया, 9। सो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, तो बी नंबर हो गया इसका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट क्या था, तो फोर्थ है, थर्ड है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है ना, यही है ना, एक बार देख लेती हूँ। हाँ यही है। ठीक है। सो हमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, एक मिनट। हाँ, हमें क्या बोल रहा है, 1 प्लस 10 ए, ए अच्छा थीटा है ना, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सो एक तो फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था, और एक दो फॉर्मूला और होता है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि टेन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूँ। हाँ, हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, है ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, साइन थीटा सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यही होता है ना। वैसे ही सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है। और दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही होता है। फिर है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा। सो इस फॉर्मूले में ना सारा हमें इसी टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो इसको मैं लिखती हूँ, ये 1 है, 1 को हम लोग 1 ही रहने देते हैं, 1 प्लस, यहाँ देखो टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद है सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद है। उसके बाद है 1 प्लस, ये देखो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। बस सबको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये हमारा आ गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम लेंगे तो 1 cos थीटा, कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। और देखो 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा।
ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो ऊपर जो है वही रहेगा, यानी कि साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर जो है वही रहेगा, यानी कि ये 1। ऐसे ही देखो 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, फिर जो है वही रहेगा क्योंकि साइन है ही हमारा नीचे, कॉस थीटा, और फिर हमारा क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको क्या दिखेगा ना, यहाँ पे सेम टर्म है, देखो है ना, ये दोनों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना। यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है वो सेम है, और +1 है -1 है। तो ये एक फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या था हमारा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है ना। सो हम लोग ये जो है हमारा कॉस और साइन, इसको हम क्या मान लेंगे, a, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा a, और ये 1 हो जाएगा b, और ये भी 1 क्या हो जाएगा b। ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी a माइनस बी है, सो इसको हम लोग इसके देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप ऊपर का टर्म देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि एक फिर से फॉर्मूले में आ गया, और ये फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो, इसको हम लोग फॉर्मूला में एक्सपेंड कर देंगे, तो अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर 2ab मतलब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये देखो 1 का स्क्वायर है तो ये -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखो, तो ये हमारा क्या आया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इससे कुछ याद आया, एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला इसके पहले क्वेश्चन में लिखे थे, वो क्या था, उसमें से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर, सॉरी, उसमें क्या था हमारा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। सो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, ये देखो, इसको 1 रख दिया इसके जगह पर, और फिर जो बच गया उसको लिख लेते हैं। सो क्या हो गया हमारा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर का जो टर्म आया ना 1, एक तो प्लस में है और एक 1 इधर क्या है, माइनस में है, सो ये हमारा दोनों कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हो कि ऊपर भी कॉस थीटा है, साइन थीटा है, नीचे भी कॉस थीटा है और साइन थीटा है, और सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। सो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट, है ना, 2 इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये हमारा 3, ये सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है आपको प्रूफ करके। सो देखो,
हम लोग स्टार्ट करते हैं, वही सब फॉर्मूला हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। सो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos है ना, कॉस ए, अच्छा ए है ना, कॉस ए, ठीक है। और फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, तो sin/cos, साइन थीटा बाय, सॉरी ए है ये, थीटा नहीं है, बाय कॉस ए, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा साइन में ही है सेकंड वाला पार्ट, सो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ये रख लिया। अब देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन इस ब्रैकेट से एलसीएम ले सकते हैं। सो कॉस और कॉस का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 + sin a, है ना। ये हो गया पहला ब्रैकेट का। और इसमें क्या है, 1 - sin a। अब आप देख सकते हो कि ये फिर से किस में आ गया, फॉर्मूले में आ गया। और कौन सा फॉर्मूला में, तो देखो a+b a-b, है ना। यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ, देखो a+b और a-b, है ना। ये क्या होता है हमारा, ये होता है a² माइनस b², ठीक है। सो 1 + sin a और 1 - sin a, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1² माइनस sin² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, cos a, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। सो 1 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, sin² डिवाइडेड बाय cos a, ठीक है। अब देखो एक और फॉर्मूला जो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला फर्स्ट में ही लिखी थी, उसमें क्या था, एक देखो cos² प्लस sin² इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखो अगर मैं इस ये क्या करती हूँ, हाँ कॉस को इधर रख लेती हूँ, ये cos² को यहीं पे रख के, और ये sin² को उस साइड भेज देती हूँ, 1 - sin² है ना, इस साइड भेज दिया। तो देखो ये जो फॉर्मूला आया, यहाँ से देखो 1 - sin² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको cos² को। सो यहाँ पे 1 - sin² के जगह पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 - sin² के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos², है ना, cos² डिवाइडेड बाय cos a। तो देखो ऊपर cos² है, मतलब cos a इंटू cos a। सो एक cos से एक cos कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा ऊपर में, cos a। सो ये हमारा आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया, ए आया, cos a, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी का फोर्थ पार्ट में, है ना। ये है हमारा आई थिंक फोर्थ पार्ट, हाँ यही है, ठीक है। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 + cot², ठीक है। सो देखो इसके लिए ना हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से ही हम कर सकते हैं। जैसे जो 3 फॉर्मूला दिया हुआ था ना हमारा, उसको पहला फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, रेड पेन से लिखती हूँ। हाँ ये क्या था हमारा, cos² प्लस sin² इक्वल टू क्या होता है, एक तो 1 होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और फिर क्या होता है नेक्स्ट, 1 + cot², 1 + tan² वाला भी होता है, 1 + tan² इक्वल टू क्या होता है, sec², ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हमारा cot² +1 इक्वल टू cosec², ठीक है। ये हमारा हो गया 3 फॉर्मूला। अब देखो इन तीनों फॉर्मूला को ही यूज करके हम लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये है ना 1 + tan² है, यही देखो क्वेश्चन का ऊपर वाले पार्ट में दिख रहा है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec², है ना, लिख ही लिया, sec²। अब देखो 1 + cot², ये भी देखो हमारा ये वाला थर्ड फॉर्मूला जो है ना, 1 + cot², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec²। सो नीचे मैं लिख सकती हूँ क्या, cosec²,
ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, सेक ए सिर्फ लिखती हूँ, सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/cos ए, होता है ना। सो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। वैसे ही कॉसेक का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कॉसेक का हमारा क्या होता है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/sin ए, सॉरी अच्छे से नहीं लिखा रहा, ठीक है, यहीं पे लिखती हूँ, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा 1/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो जो दोनों ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही फ्रैक्शन में आया तो ऊपर वाला टर्म हमारा वैसे ही रहता है, ये देखो कॉस स्क्वायर ए ये तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला टर्म हमारा क्या होता है पलट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। अब देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए ही होगा, है ना, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 करेंगे तो भी क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद आ रहा होगा, साइन ए बाय कॉस ए हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये हमारा क्या होता है टेन ए होता है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा स्क्वायर लगा हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी है, सो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो